किसी फ़र्द को पेशा मुअल्लिम का कामयाबी मिलने की इम्कानात ज़्यादा होंगे अगर वह फ़र्द तदरीस में तरबियत याफ्ता हो। अगर वह तदरीस में तरबियत याफ्ता होगा तो उसको मुअल्लिम का पेशा मिलना बहुत आसानी होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी। दर्ज झील में मुअल्लिम की सबसे बुनियादी मतलूबा खूबी क्या है? इसमें यह पूछा जाए मुअल्लिम उस्ताद जो होते हैं ना, उसका बुनियादी मतलूबा खूबी क्या है? अपने मौजू की वाजिह मदलदे और मुनज़्ज़म तरसील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक अच्छा मुअल्लिम होता है जो अपने मजमून पर अबूर रखता हो। ऑप्शन नंबर डी। मुअल्लिम के लिए अब इस खाली जगह है, इस खाली जगह में क्या लिखा गया कि सबसे ज़्यादा अहमियत है। मुअल्लिम के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत क्या चीज़ होती है? इसमें यह बताना है तदरीसी मजमून पर अबूर करना मुअल्लिम की सबसे ज़्यादा अहमियत है। ऑप्शन नंबर बी। तलबा इम्तहान की कापी जांचने में किसी मुअल्लिम का रवैया होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, मौजूई होना चाहिए। अच्छे मुअल्लिम की मिसाल कैसी होती है? अच्छे मुअल्लिम की मिसाल तदरीस एक फ़न है, तो यहाँ पे लिखा आएगा ऑप्शन नंबर ए का। एक तालिब इल्म आपकी क्लास में अक्सर गैर हाजिर रहता है, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे उस्ताद का जिम्मेदारी बनता है कि अगर किसी स्टूडेंट उस्ताद की क्लास से गैर हाजिर रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसमें उस्ताद की जिम्मेदारी बनती है कि गैर हाजिर होने की वजह जानने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से वह क्लास से अनुपस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तलबा किसी एक मुअल्लिमा को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो मुअल्लिमा हो गया मैडम, तो मैडम को सबसे ज़्यादा इज्जत मिलता है क्योंकि मुअल्लिमा अच्छी तरह पढ़ाती है। ऑप्शन नंबर डी। बच्चों के बर्ताव में तब्दीली लाने का सबसे बेहतरीन तरीका दर्ज झील में क्या है? तो बच्चों की बर्ताव में तब्दीली कैसे लाया जाए? इसका सबसे बेहतरीन तरीका है मुनासिब रहनुमाई व मुशावरत। ऑप्शन नंबर डी। RMSA मुहिम की तालीम की किस सतह से है? तो इसका हो जाएगा इब्तदाई सतह से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत तालीम के शअबे में कितने सरमायाकारी का हदफ रखा गया है? तो मुल्क की GDP का 6%, हमारे मुल्क का GDP जो है GDP उसका 6% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में मौजूदा तालीमी मॉडल दर्ज झील में से कौन सा है? 5+3+3+4। ऑप्शन नंबर डी। कौमी यौम तालीम कब बनाया जाता है? तो कौमी यौम तालीम हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। हमारे मुल्क में 5 सितंबर को यौम उसातिज़ा किस शख्सियत की यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर राधाकिशन की यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है हर साल 5 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मौजूदा शेखुल जामिया कौन है? अभी जो है वो है तारिक मंसूर। सालार जंग म्यूजियम किस शहर में वाक़ा है? तो सालार जंग म्यूजियम जो है वो हैदराबाद शहर में वाक़ा है। ऑप्शन नंबर बी। नवोदय विद्यालय के क़याम का बुनियादी मकसद क्या है? तो उसका बुनियादी मकसद है दही इलाकों के ज़हीन तलबा को आगे लाना, जिससे उस तलबा को कामयाब बनाया जा सके। NCERT के क़याम का बुनियादी मकसद क्या है? तो NCERT के क़याम का बुनियादी मकसद एक ही मकसद है, वो है स्कूली तालीम से मुतालिक मुआमलात में मरकज़ी और रियासती हुकूमत को सलाह व मशवरा देना। ऑप्शन नंबर ए।
मारूफ मुजाहिद आज़ादी मुसन्निफ़ और मुफस्सिर मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से है? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले से। ऑप्शन नंबर ए। दारुल उलूम नदवतुल उलूम का क़याम कब अमल में आया था? उसका क़याम 1894 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। आइन हिंद की किस दफ़ा में 14 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम फराहम करने की बात कही गई है? दफ़ा 45 में। यूनेस्को का सदर दफ्तर कहाँ वाक़ है? यूनेस्को का सदर दफ्तर है पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए। तालीमी पॉलिसी 1986 के ऐलान के वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म कौन था? उस समय मुल्क का वज़ीर आज़म राजीव गांधी था। मरदमशुमारी 2011 के मुताबिक मुल्क की कुल तालीमी शुल्क कितनी है? तो मरदमशुमारी मतलब होता है जनगणना। जनगणना 2011 के मुताबिक इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी 74.04%। यौम कंप्यूटर खवानगी कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को, हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर का मस्जिद किसे तस्लीम किया जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसी ने कंप्यूटर का ईजाद किया था। सीखने के अमल का सबसे पहला जज़ू क्या है? ऑप्शन नंबर बी तजस्सुस। तो बच्चों में मुतालिया की आदतों का फ़रोग़ किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है, सो इसमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर है ना, इसमें 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन सही है वही यहाँ पे लिखना है। तो दिलचस्प अदबी मवाद फराहम करके बच्चों की मुतालिया की आदत को फ़रोग़ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। बच्चों के साथ मुरासलत का मतलब होता है बच्चों से तबादला ख्याल करना। अब अमूमी जहनी आजमाइश में चलते हैं। इसमें 1 से 4, 4 से 9, 9 से 16, 16 से 25 और 25 से 36। तो यहाँ पे क्या बैठाना है कि इसका पूरा सही हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसमें 1 से 4 है तो 1 से 4 के बीच में 3 का अंतर है, और 4 से 9 है, 4 से 9 के बीच में 5 का अंतर है। फिर 9 से 16 है, 9 से 16 के बीच में 7 का अंतर है। फिर 16 से 25 है, तो 16 से 25 के बीच में 9 का अंतर है। तो हम इससे आसानी से इस तरह समझ सकते हैं कि इसमें 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, तो फिर यहाँ हो जाएगा 9 से 11, 11 से 13। तो इसी तरह 1 से 4 के बीच में 3 का अंतर हुआ, 4 से 9 के बीच में 5 का अंतर, 9 से 16 के बीच में 7 का अंतर, और 16 से 25 के बीच में 9 का अंतर, और 25 से 36 के बीच में 11 का अंतर। तो 36 के बाद क्या लिखाएगा? तो इसमें हो जाएगा 36 को और 13 को जोड़ देंगे, 36 को 13 से जोड़ देंगे, 6 3 9 और 3 1 4, 49। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 0 से 3, 3 से 8, 8 से 15, 15 से 24, 24 से 35। तो इसमें देखिए 0 से 3 है ना, इसमें 3 का अंतर है, और 3 से 8 इसमें 5 का अंतर हुआ, और 8 से 15 इसमें 7 का अंतर हुआ, 15 से 24 इसमें 9 का अंतर हुआ। तो इसी तरह 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, 13 से 15, इसी तरह लिखाएगा। तो इसमें 0 से 3 के बीच में 3 का अंतर, 3 से 8 के बीच में 5 का अंतर, 8 से 15 के बीच में 7 का अंतर, और 15 से 24 के बीच में 9 का अंतर हुआ, और 24 से 35 के बीच में 11 का अंतर हुआ। तो अब ये 35 है लास्ट में, तो 35 में हम 13 जोड़ना पड़ेंगे। अब 11 के बाद 13 है ना, तो 35 में हम 13 जोड़ेंगे, 35 में 13 जोड़ेंगे, 5 3 8, 3 1 4, हो जाएगा 48। तो इसका 48 में देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना में 48 आता है? ऑप्शन नंबर बी में 48। ऑप्शन नंबर बी 4, 24, 12, 72, 36 है। तो इसमें हम यहाँ पे कौन सा 2 ऑप्शन बैठाएंगे? तो सबसे पहले इसमें समझ लेते हैं 8 से 24, 8 से 24 में 8 को 3 से गुना किए तो 24 आया, फिर 24 को 3 से गुना किए तो 72 आया,
फिर 72 को 3 से गुना करेंगे, 72 को 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 7 या 21 हो जाएगा 216। तो सबसे पहला में 216 हुआ, सबसे पहला इसमें 216 है और इसमें भी 216 है और इसमें 216 है ही नहीं, तो ये ऑप्शन एकदम गलत है। तो अब हमको इसमें ये समझना है कि इस दोनों में से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, इसी दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। जैसे कि फिर समझते हैं उसको, इसमें लिखा हुआ है 8 को 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 होगा, 4 गुने 3 12। तो फिर 12 को 3 से गुना किए, 12 को 3 से गुना किए तो 36 हुआ। तो फिर 36 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 का 18 और 3 9 1 10, 108 हुआ। तो सबसे लास्ट में 108 हुआ, तो इसमें लास्ट में 108 तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें 144 और यहाँ पे खाली जगह है, इसमें भरना है। इसमें 64 36 16 4 0। तो सबसे पहले आइए इसको समझते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने वाली बात है, अगर समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा। तो देखिए इसमें 0 है और ये 4 है, तो ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है और 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है। तो देखिए इसमें 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो इसके बाद हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, तो ये तो लिखा ही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। तो इसमें देखिए 100 है, 100 से 99 95 86 70 45 है, तो इसमें क्या चीज़ आएगा, तो इसमें देखिए DAG, उसके बाद है DEG, उसके बाद है DIG, उसके बाद है DOG। तो हमको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्या चीज़ आएगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए सब में D लिखा हुआ है सब में। अब उसके बाद वाली जो है A है, DAG सबसे पहला नंबर में, तो A है ना, तो A के बाद हम जोड़ेंगे BCDE, तो इसमें 4 का अंतर आता है, A और E के बीच में 4 का अंतर। उसके बाद फिर E से जोड़ेंगे FGHI, तो फिर E से I के बीच में 4 का अंतर। उसी तरह I से लेके 0 के बीच में 4 का अंतर हुआ, IJKLMNO, इसके बीच में 6 का अंतर हुआ। इसमें 4 का अंतर हुआ था और इसमें भी 4 का अंतर, और यहाँ जो I से 0 है इसमें मिलान किए तो 6 का अंतर हुआ। उसी तरह O से 6 का अंतर बैठाएंगे, O है ना PQRSTU, तो उसमें आ जाएगा 2 नंबर में U, 1 नंबर में D, तो आएगा ही सब में DD है, तो पहला में D, उसके बाद U। अब उसके बाद देखिए इसमें सब में लास्ट में GG लिखा हुआ है, तो इसमें भी लास्ट में लिखाएगा G, तो DUG हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन में झील के हरूफ की 4 खाली जगहों में तरतीब से कौन से हरूफ का मजमुआ मतलब कि सेट आएगा, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ABAM। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर BCD को 234 लिखे तो HIJ को क्या लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले देखिए BCD को 234 लिखा कैसे गया है ये समझेंगे। हम ये समझते हैं कि सबसे पहले अक्षर होता है A, तो A 1 नंबर में आता है, उसके बाद होता है B, तो B 2 नंबर में आता है, उसके बाद होता है C 3 नंबर में आता है। तो इसी तरह इसमें B लिखा हुआ है, तो B 2 नंबर में आया, C 3 नंबर में आया और D 4 नंबर में, तो इसमें लिखा गया 2 3 4 234। उसी तरह से H जो है ना, H आता है 8 नंबर में, I आता है 9 नंबर में और J आता है 10 नंबर में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगर DO का मतलब 19 और GO का मतलब 22, तो O का मतलब क्या होगा, तो देखिए इसमें DO, तो D जो है D बराबर 4 नंबर पे आता है, O जो है 15 नंबर पे आता है, तो इसको 15 4 जोड़ेंगे तो 19, तो ये हो जाएगा DO बराबर 19। उसी तरह से G है और EO है, तो O आता है 15 नंबर में
और जी 6 नंबर में आता है। तो हो गया 15 6 22, तो इसका जी ओ हो जाएगा बराबर 22। तो इसमें ओ क्या होगा, ओ का क्या होगा, तो इसमें साफ लिखा हुआ है ओ का 15, यहाँ लिखा हुआ है ओ का 15, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। अगर AMU को BNV लिखे तो मानू को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए AMU है तो इसको BNV कैसे लिखा गया है, ए के बाद बी होता है तो बी लिख दिए, और एम के बाद एन होता है तो एन लिख दिए, और यू के बाद भी होता है तो भी लिख दिए। इस तरह से हो गया BNV हो गया। तो उसी तरह से हम मानू का बनाएंगे, एम के बाद एन होता है तो यहाँ पे लिखेंगे एन, और ए के बाद बी होता है तो बी, और एन के बाद ओ, उसी तरह यू के बाद भी, तो हो गया NBO भी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक किताब की कीमत 150 रुपया है और 20% रियायत मिलने पर वह किताब कितने रुपये में मिलेगी। तो इसमें देखिए उस किताब की कीमत है 150 रुपया, मतलब कि 150 रुपया। अगर उस पर 20% छूट कर दिया जाए तो यह कितने कीमत में मिलेगा। 20% छूट करने पर हो जाता है 120 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उसके बाद तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 82 में, एक दर्जन कलम की कीमत 144 रुपया है, तो 44 कलम की कीमत कितनी होगी। तो इसमें देखिए एक दर्जन कलम की कीमत जो है वो 144 है, तो 44 कलम की कीमत निकालना है, तो इसको हम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 528, ऑप्शन नंबर ए में। एक तालिब इल्म ने 500 नंबरात के इम्तहान में 400 नंबरात हासिल किए, तो इसका फ़ीसद बताइए। फ़ीसद मतलब प्रतिशत बताना है कि उसको कितना प्रतिशत मार्क्स आया है। जैसे देखिए 500 नंबर है ना, तो उसको हम 5 से भाग लगाएंगे, और टोटल कितना नंबर आया है, तो उसको टोटल 400 नंबर आया है, तो इसको हम भाग लगाएंगे इसमें, तो हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 40 में से 40 गया कट गया, और यहाँ जीरो बैठा तो यहाँ भी इसको जीरो बैठा दिए। तो इस तरह से देखा जाए तो हो गया 80, तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक स्कूल में लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद की 1/4 है, तो 1/4 है तो इसको यहाँ पे लिख दिए 1/4। अगर स्कूल में लड़के लड़कियों की कुल तादाद 1000 है तो लड़कियों की तादाद कितनी होगी। तो उसमें देखिए इसमें टोटल तादाद है 1000, 1000 को गुना करेंगे 1/4 से, तो हो जाएगा 4 दूना 8, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, और 2 जीरो हो गया 20, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4 5 20, और बच गया लास्ट में 1 जीरो, तो यहाँ 1 जीरो बैठा दिए, तो हो गया 250। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 250। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं उससे आगे। तो इसमें फर्स्ट डिवीज़न से पास करने के लिए 60% नंबर लाने की ज़रूरत है, और इसमें टोटल नंबर की संख्या 1200 है। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो इसका आएगा 720 इसमें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी अलामती ज़बान में दिज इज ए बॉय को 1234 मतलब कि 1 2 3 4 लिखा जाता है, और दिज इज ए गर्ल को 1 2 3 5 लिखते हैं। तो इस ज़बान में इज दिज ए गर्ल को क्या लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें लिखा हुआ है दिज इज ए बॉय, तो देखिए दिज का लिखा हुआ है 1, इज का लिखा हुआ है 2, ए का लिखा हुआ है 3, और बॉय का लिखा हुआ है 4। ठीक है, आप इसी से हम समझेंगे इसको। इसमें इज है तो इज इसमें लिखा हुआ है 2 नंबर में 2, तो लिखेंगे 2, और उसके बाद दिज, तो दिज 1 नंबर में लिखा हुआ है, दिज बराबर 1, तो उसके बाद लिखेंगे 1, और ए, तो ए 3 नंबर पे है 3, और उसके बाद गर्ल है, तो गर्ल का इसमें कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ है गर्ल, गर्ल का इसमें लिखा हुआ है 5, तो लिखेंगे 5।
इस तरह से हो जाएगा 21 35। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दर्ज झील में कौन सा दूसरे से अलग है? ऑप्शन नंबर ए में है बाल्टी, ऑप्शन नंबर बी में है घड़ा, ऑप्शन नंबर सी में है नल और ऑप्शन नंबर डी में है सुराही। तो इसमें बताना ये है कि कौन सा है जो एकदम अलग है, सबसे अलग है। तो इसका नल हो जाएगा, नल अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दर्ज झील में कौन सा दूसरे से अलग है? ऑप्शन नंबर ए में दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी में जनवरी, ऑप्शन नंबर सी में फरवरी और ऑप्शन नंबर डी में है मार्च। तो इसमें देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी में फरवरी, क्योंकि फरवरी में 28 दिन होता है। फरवरी में 30-31 दिन नहीं होता है, 28 दिन होता है। और जब लीप ईयर आता है तो यह फरवरी 28 से बढ़कर 29 हो जाता है। और लीप ईयर कब आता है मैं आपको बता दूं, लीप ईयर हर 4 साल में एक मर्तबा आता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी अलग है। मेरा रुख मशरिक़ की जानिब है, 90 डिग्री के जाविये से मुतवातिर बाएं बाएं फिर बाएं, उसके बाद फिर दाएं मुड़ने के बाद अब मेरा रुख किस जानिब होगा? तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा रुख जो है मशरिक़ की तरफ है, हमारा मुंह। उसके बाद हम सबसे पहले मुड़ेंगे बाएं मुड़ेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से बाएं मुड़ेंगे इस तरफ, फिर बाएं मुड़ने के बाद फिर बाएं मुड़ेंगे वहाँ से, तो इस तरफ हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट में दाएं मुड़ेंगे तो दाएं इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मगरिब। नेक्स्ट क्वेश्चन में अहमद दीवार पर लगी तस्वीर को देखकर जैद को बताता है कि यह मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी का बाप है। तो तस्वीर किसकी है? तो सबसे पहले देखिए अहमद है ना, वो किस दीवार पर एक तस्वीर रखा हुआ है। तो जैद को देख करके बताता है कि यह मेरी माँ के इकलौते बेटे। तो मेरे माँ के इकलौते बेटे भाई हो सकता है या मैं भी हो सकता हूँ। तो इकलौते बेटे की बेटी ऑप्शन नंबर सी अहमद के अब्बू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दर्ज झील में से इस मुमासिल बॉक्स का इंतखाब कीजिए जो तस्वीर अलिफ में दिए गए कागज़ की तराश को मोड़ने से बनेगा। तो ये देखिए अलिफ में कागज़ की तराश है, तो इसको हम मोड़ेंगे तो इसको मोड़ने के बाद कैसा बनेगा वो बताना है, इसमें वो पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह से बनेगा। तो इसको जब हम कागज़ को मोड़ते हैं तो इस तरह की तो नहीं बनेगी, और ये एक नंबर है, इस तरह की भी नहीं बनेगी, और ये बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह की और इस तरह की। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में तस्वीर अलिफ और तस्वीर बे में दिए गए 500 के निकात को बगौर मुशाहिदा कीजिए। 4 निकात वाले रूख के मुकाबिल रूख पर कितने निकात होंगे? तो इसमें कितना निकात होगा वो इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी 3 निकात। शकल अलिफ की तरह का कागज़ के 4 टुकड़े को मिलाकर दर्ज झील में कौन सी शक्ल बनेगी? तो ये अलिफ है ना, इसमें लिखा हुआ ये टुकड़ा है, तो इसको टुकड़ा को मिलाएंगे तो किस तरह की शक्ल बनेगी, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम मिलाएंगे तो इस तरह की शक्ल बनेगी, क्योंकि जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे इसमें लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में शकल अलिफ में दी गई तस्वीर घूमने पर दर्ज झील में से किस तरह दिखाई देगी? तो ये देखिए ये तस्वीर है ना, और जब ये घूमती है इस तरह से घूमती है तो किस तरह दिखाई देगी घूमने के बाद, ये बताना है। तो ये देखिए घूमेगी तो इस तरह आएगी, सबसे ऊपर वाला है, सबसे ऊपर वाला है, जब घूमेगी तो नीचे आ जाएगी इस तरफ। तो इसमें सबसे ऊपर वाला इसमें सबसे नीचे हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए।
शकल अलिफ में दिए गए निकात की मुमासिल हालत को झील में से कौन सी तस्वीर जाहिर करेगी? इसमें लिखा हुआ है अलिफ में, तो इसमें इस चारों में से कौन सी तस्वीर जाहिर करेगी, इसमें ये बताना है। इसका ऑप्शन नंबर बी। दर्ज झील में से उस इस्काल की गिरवाह की शिनाख्त कीजिए जिसमें बंद शकल के इजला में तखफीफ और खुली शकल के इजला में इजाफा हो रहा है। तो इसमें बनाएंगे तो इस तरह से हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। एक मरबहनुमा कागज़ को दर्ज झील में तरबियत अलिफ बे और जीम से मोड़ा गया और उसमें सुराख किया गया। कागज़ को दोबारा मरबह की शक्ल में खोलने पर अब उसकी शक्ल कैसी दिखाई देगी? जब उसको हम खोलते हैं तो उसकी शक्ल इस तरह दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 98। शकल अलिफ के सवालिया निशान की जगह दर्ज झील में से कौन से मुनासिब शकल मैट्रिक्स का मुकम्मल करेंगे? तो इसमें देखिए, इसमें अलिफ है, इसमें सब जगह लिखा हुआ है, सिर्फ इस जगह पे कौन सी शक्ल आएगा हमको ये बताना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ये है, उसके बाद इस तरह बनती है, उसके बाद हम इसको इस तरह बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शकल अलिफ के सवालिया निशान के हिस्से में दर्ज झील 4 में से कौन सी शक्ल अलिफ की तर्ज मतलब कि पैटर्न को मुकम्मल करेगी? तो ये है ना, इसके पैटर्न को मुकम्मल करना है। इसमें से पहचानना है कौन ऐसी शक्ल है जो इस पैटर्न को पूरी तरह से मुकम्मल कर दे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ये पूरी तरह से इसको मुकम्मल कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 100। दर्ज झील शक्ल अलिफ में मुसल्लस की तलातनी है, मतलब कि इसमें 3 कोण होता है, वो कितना है ये बताना है इसमें। तो इसमें देखिए, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से इसको देखेंगे 12। तो इसमें इसका टोटल तादाद हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए।